ये कसम खानी है, हम एक हैं और एक रहेंगे। अगर जीवन में भाई साहब के पूरे सपने पूरे करेंगे तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सुंदरलाल जी तो अमर है और अमर रहेंगे एकदम। अपनी मेहनत को औरों पे लुटा भी सकते हैं। बाप के बाद भाई एक ऐसी शख्सियत है जो बाप के रोल को बेखूबी से निभा भी सकते हैं, बेखूबी से निभा भी सकते हैं। बंधुओं, आज मैं बहुत ही भारी मन से आपके बीच में उपस्थित खड़ा हुआ हूं, क्योंकि हमने एक अनमोल रतन को खो दिया, जो मेरे लिए सब कुछ थे। एक भाई थे, एक पिता थे, एक दोस्त थे, एक ताकत थी, हिम्मत थी, हौसला था। वो थे, हमेशा रहेंगे। अब ऐसा सुना है कि भगवान और दिल में योगी जाते हैं। इसी शुभकामना के साथ जय जय। नाना ने हमेशा मेरे को एक अपनी बच्ची की तरह रखा। मम्मी को हमेशा रेखा और मेरे को छोटी रेखा मानते थे। मेरे को हमेशा छोटी बेटी की तरह प्यार किया उन्होंने, और मेरे को बोलते थे कि मैं उनका काम एक दिन संभालूंगी। मेरे को पता नहीं था कि इतना जल्दी उनका डेथ आ जाएगा। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक, साथ दुख में जो रहे व्यक्ति वही नेक। ऐसे नेक, मृदुभाषी, हिम्मतदार, उदार मन। सबको जय जय करना। भाई जी की शादी हुई तो मैं 6 साल की थी। भाई जी के लिए तो बेटी समान थी, लेकिन देश लोग में कोई भी शादी होती तो भाई जी हमेशा साथ होती करके मेरे को लेके जाते थे। तो कोई चीज़ बोल देती तो हमेशा वो यही बोल देते कि शादी में ये सब चीज़ मैं करूँगा। तो उन्होंने मेरी शादी के टाइम बहुत अच्छा से करा था सारा कुछ। जय जय सर। मुझे याद है कि मैं 2-3 क्लाइंट्स के पास गया था रेफरेंस के लिए, काम के लिए। तो वहाँ पर एक रेफरेंस हुआ था कि आप जैनी है, जैन परिवार में किसको जानते हैं। तो मैंने सबसे पहले नाम लिया सुंदरराज मामासा का। सो वो उनके नाम रेफरेंस से ही मतलब वो काम नहीं मिलने वाला काम ही मिला। तो मामासा का प्रभाव इतना था कि वो सिर्फ नाम से उनका काम हुआ। तो मेरे लिए उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस चीज़ के लिए। मेरे भाई जी मेरे पिता के समान थे। मेरे भाई जी मेरे पिता के समान थे, उनका तो क्या था। बहुत बहुत बड़ा। मैं जब भी उनसे कोई सामाजिक काम के लिए मिलने जाता था, ये जैसे मैं भूमि भवन से जुड़ा हुआ था, तो जब भी कोई काम से जाता था तो कभी भी ये नहीं कि कोई समय लेना या कुछ करना, तुरंत डिसीजन देना, तुरंत उस मैटर को सॉल्व करना। बहुत ही सरल स्वभाव के थे। और मैं देखता था कि किसी का भी अगर शादी का निमंत्रण आए, कोई फंक्शन का निमंत्रण आए, अगर वो कलकत्ते में रहते थे तो तबीयत खराब हो या नहीं हो, वो अवश्य उस प्रोग्राम में जाते थे, चाहे 10 मिनट के लिए जाए। सबकी जगह हाजिरी भरना उनको बहुत पसंद था, इसलिए वो समाज से जुड़े हुए थे। और भाई विनोद अभी किस परिस्थिति से गुजर रहा है मैं समझता हूँ, क्योंकि 3 महीने पहले मैंने भी अपने पापा को खोया है 12 जून को। तो मैं यही कहूँगा कि अपना ध्यान रखना भाई विनोद, मम्मी का, शीतल भाभी का, सब बच्चों का, रेखा का, सबका ध्यान रखना। और समाज में जो सबकी तुमसे अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करना। ऑल द बेस्ट। एक बार फिर काका साहब को प्रणाम। भाई साहब हमारे परिवार के कोहिनूर हीरा थे, जिनकी रोशनी में हम सभी चमकते थे। उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटे की तरह रखा है, कभी बहू नहीं समझा और मेरा बहुत ध्यान रखते थे। हमेशा कहते थे तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो कभी कौशल को मत कहना, मुझे कहना। और पता नहीं उनको ये पता था कि लास्ट बार मैं कभी उनसे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने 3 दिन तक मेरे से रोज 1-1 घंटा बात किया। और जाते समय हमेशा ऐसे ही कहते थे। इस बार कम से कम 10 मिनट सर पे हाथ रखा था। जय जी। वीर बलकों से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द सुलभ होने को प्रदान करें और अश्रुवृत्ति श्रद्धांजलि देती हूँ। पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम। भाई साहब बहुत अच्छे इंसान थे। भाई साहब बहुत अच्छे इंसान थे। एक बार हम लोग बहुत साल पहले एक परेशानी में फंस गए थे, 20-1 साल पहले। उस टाइम मतलब कुछ प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा था।
मेरे जीजा मेरे ससुर जी भाई साहब के पास गए थे और भाई साहब को बोले थे, तो भाई साहब मतलब एकदम चुटकी में उस समस्या को हल कर दिए थे, सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए थे। और भाई साहब के साथ एक बार हम लोग घूमने गए थे, तो भाई साहब ऐसे गाड़ी में लेके गए हमको जैसे कोई एक बेटी को लेके जाते हैं, एकदम सुला के वैसे प्यार करते करते लेके गए थे। वो हरदम हम लोग का ध्यान रखते हैं, हम बुलाते तो हम लोग के घर ही आ जाते। मैं उनकी बुआ की लड़की हूँ। जय जय। कोई बात बोलने का कोई हिम्मत ही हमारा नहीं आता है कि इतना बड़ा आदमी है, तब से विनोद बोल रहा है इसलिए हम थोड़ा बात कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा है झाड़ूदार से एक ही मंत्री जो होता है वो एक ही प्रायोरिटी देता है। जिस टाइम हम जाता है, हम छोटा आदमी तब भी इतना प्यार करता है, इम्पोर्टेंस ही देता है, मेरा गर्व लगता है। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, हम बहुत बाहर से सुना है जो हमारे पास में बड़ा बात नहीं, जो कोई 4 गुण मनुष्य को आदमी को चाहिए। एक ऑनेस्टी अनक्वेश्चनेबल, डेडिकेशन अनक्वेश्चनेबल, सिंसियरिटी को बात ही नहीं। सबसे बड़ा है डिसिप्लिन, जो हमारा कोई आदमी से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, इतना डिसिप्लिन था। 3 दिन जाएगा यहाँ, 2 दिन जाएगा यहाँ, बट विनोद आज यहाँ पर है, कल चला जाएगा कहाँ पे, हटाक से प्रोग्राम आता है। सिस्टमेटिक कैसे देखते हैं उनको, पिताजी को देख के हमारा बहुत खुश है। इसलिए बारे में उनको ज़्यादा हमको नहीं बोलने का हिम्मत है, बिकॉज उनको बारे में ज़्यादा बोलेगा तो सोचेगा ऊपर से देख क्या इतना क्यों दुख बात करता है। इसलिए हर आदमी को प्रणाम करके हम वो भी साथ वट वृक्ष की छाया, उसके तले ठंडक का एहसास। अब लोग कहते हैं कि वो चले गए हैं, गए नहीं हैं, वो सबके दिलों में जिंदा है। और ये अब रिश्ते की, समाज की और व्यवसाय की सारी आप लोग विनोद भैया के हाथ में, विनोद भैया ही वही अब सारा सब संभालना है। जय जैन, जय गुरु राम। निर्मल से का मौसी जी के लड़का थे मुझे दलवाल जी, मैं उनके बारे में क्या बोलूं। बहुत घटना है, जब से रिजल्ट आ रहा तब से उनके साथ जो लगाव हो गया था। हर शुक्रवार शुक्रवार को साथ में खाना खाते थे, और लास्ट शनिवार को मैं मिल के गया था उनसे। तब बोला तुम देश जा रहा है, हम भी आ रहे थे सब पीछे पीछे। हम बोला ठीक है। और मंदिर का काम शुरू हुआ, उससे बाद और लगाव बेसी हो गया था। माता जी का मंदिर बना, उसमें भी पूरे जोर जोर से लगे हुए थे भाई। मेरा सादर जय जिनेंद्र। जब अपना कोई चला जाता है तो दुख तो बहुत होता है, पर ये शरीर नश्वर है, एक न एक दिन सबको जाना पड़ता है। मैं मेरे नाटा परिवार की तरफ से बाबा साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो इतनी घटना है उसकी ज़िंदगी में, उनके तो असंख्य घटनाएं घटी है उनके साथ में। तो इतना लोगों का भला किया है, उतना लोगों का पार गले क्रिया कुछ कह नहीं सकते उनका। वो तो जितने उनके गुणगान गाए उनका कम है। वो ऐसी शख्सियत चली गई, मन अंदर से रो रहा है, क्या करे बता नहीं सकते किसके आगे टुकड़ा रोए। जिन्होंने कोई चीज़ को मना नहीं किया, मेरी ज़िंदगी में बहुत बार काम आए, बहुत दफ़े मैं आया उनके पास। हर काम में पॉजिटिव भी उत्तर मिला, पॉजिटिव भी सेंस मिला, और पॉजिटिव भी उनका एटीट्यूड रहा। और मेरे लाइफ में उनको जितने बार भी मैंने बुलाया है, बोला है, उनके पास गया हूँ, हर बार ही उन्होंने पॉजिटिव ही आंसर दिया है और पॉजिटिव ही काम हुआ है। मैं उनके लिए क्या कहूँ, जितने भी कहूँ सब कम पड़ जाएंगे उनके लिए। नाम सुंदर, उससे ज़्यादा उनके कहीं काम सुंदर। उन्होंने मेरे से जब भी मिलने का काम पड़ा, उन्होंने एकदम बच्चे की तरह मेरे सर पे हाथ रखा। पिताजी से सबका चेहरा देख के अच्छा लग रहा है, ये मौका नहीं चाहिए था आप लोग सबसे। जब मैं दादी साहब का आँख देखती तो मेरे को दादा का आँख दिखता।
मेरे बहनों के बर्ताव से मेरे पापा, मेरे दादी साहब, मेरे दादा साहब जो यहाँ पे हैं, उनके बर्ताव से मेरे को उनका दिखने में, हर चीज़ में मेरे को दादा नजर आता है। दुख आता है उस वेव्स की तरह आता है, जब आप लोग रहते हो उतना बुरा नहीं लगता। मैं खुश हूँ कि सब सही आपने उनके याद है। जितना मैंने सीखा है, मैं किसी को ऊपर नहीं मानती हूँ उनमें से। ऐसे नहीं रहते कोई आइडल है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे दादाजी मेरे आइडल थे। सबसे प्यारे, सबसे अच्छे। मैंने ये बात पहले भी कहा, मैं अस्पताल हो, क्लब हो, घर हो, ऑफिस हो, मेरे उनसे पूछने से पहले वो मेरे से पूछते तुम कैसे हो। अस्पताल के बिस्तर में आईसीयू में थे, उनके मास्क कभी उतरा था, उनके साथ उनके पास खाना आया था हॉस्पिटल में, उसमें सिर्फ एक ही अच्छा चीज था जो खीर था, वो मेरे को दिए थे, बेटा तुम खा लो। कभी मेरे ऊपर आवाज नहीं उठाए, हमेशा ख्याल रखे। मैं बोलती थी दादा क्लब से मेरे लिए ना ये आइटम भेज देना, एक हफ्ता बाद दादा भेज देंगे, हम भूल जाएगा, पर दादा भेज देते थे, कभी भूलते नहीं थे। मैं झूठ को बोलती थी। जो उनका सीख है, मैं आशा करती हूँ मैं उनकी बहन जो भी उनसे प्यार करते हैं वो उसको आगे लेके जाए। मुझे याद है 25 साल पहले का किस्सा, अभी मैं वो बयान नहीं कर सकता आपके सामने, लेकिन लाखों में नहीं करोड़ों में थे वो इंसान, करोड़ों में एक था। अनमोल रतन हमने खो दिया, इसके लिए हमें बहुत बहुत खेद है। अब उनकी याद में ही सब कुछ करना है विनोद, उनको सब काम समाज का भी करना है और अपना भी काम करना है सारा। धन्यवाद। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि लास्ट समय मैं ही मिलने गया था, वो भी क्या कारण हुआ कि दुकानदार के साथ में मिलने जाने वाला था और कोई कारणवश मैं नहीं जा पाया। मैं देखा प्रीति को बोला कि हम नेक्स्ट संडे चले गए, लेकिन थर्सडे के दिन 12 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया, बोला नहीं मेरे को जैसे काम है, हम लोग बोलो तो बोले कि मेरे को कुछ अपने लिए ड्रेस बनवाना है। मेरा अंकल मैं खुद आता हूँ, बोले नहीं किसी स्टाफ के साथ देते थे। लेकिन ये है कि मैंने प्रीति को तुरंत कॉल किया, मैंने बोला कि हम लोग संडे में आज ही जाएंगे, तुम 3 बजे गाड़ी लेके आना, मेरे को लेके जाना। ये आई, मेरे को लेके गए। अंकल के पास हम जब बैठे थे तो उन्होंने 3 नाम हम मेरे सामने किए। एक विनोद भैया है कि विनोद भैया भी आ रहे हैं मेरे पास, डेली मिल के खाना खा के मेरे जा रहे हैं ऑफिस। और ये नहीं मांगना था, फिर मेरे को बोले कि अभी मैं 10-12 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। तो मेरे कब आओगे अंकल? तो मैं 10-12 दिन के बाद आऊँगा। तो मैंने कहा अंकल आप आ जाओ, अपने एक साथ रहेंगे, अपने मिलेंगे। तो हाँ भाई ने उनको बुला, फिर इतने सूट के लिए पूछा अंकल को, उनको इनके हाथ का सूट बहुत बड़ा था। तो ये अंकल से पूछते, अंकल तुरंत बोले हाँ बेटा जाकर तुरंत बना देंगे कुछ। लेकिन ये नहीं मालूम था कि दूसरे दिन अंकल को क्या बोलूँ, और अंकल जब भी मिले हैं ये नहीं देखा कि हम
उनके साले के जवाई भाई हमेशा बेटे की तरह ही और इसको बेटी की तरह ही ट्रीटमेंट दिए हैं। ये नहीं, और जब भी हावड़ा आते थे तो ऐसा नहीं था कि मिले बिना या कॉल किए बिना चले जाते थे। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता है। मेरे को कोई रसगुल्ला बहुत पसंद था, वो कोई स्पेशल बनाता था, किसी से ऑर्डर देते तो 2 पीस रसगुल्ला मेरा बुआ अंकल के साथ भेजी, और अंकल इतने बड़े व्यक्तित्व हो के इतने सरल इंसान कि वो 2 पीस रसगुल्ला लेकर मेरी छोटी सी दुकान में बता रहे। हमको नहीं पता अंकल के लिए हम क्या हो रहे और क्या नहीं, बट मैं रेस्पेक्टिंग वेरी मच। इतने अच्छे इंसान, इतने सरल स्वभाव, इतने उदार। हम सर्दियों में शायद एक ही होते होंगे, बिरले, बहुत अच्छे, जस्ट रेस्पेक्टिंग। बाबा के साथ 25 सालों का साथ रहा मेरा। पापा एक्सपायर होने के बाद में वही मेरे गार्जियन थे, मेरा सारा कुछ उन्होंने ही किया। मैं घूम करके पापड़ बेचता था गली गली में, वहाँ से मेरे को बाबा साहब ने उठा करके और इस जगह तक पहुँचाया। इस मुकाम तक बाबा साहब की देन है और किसी की देन नहीं है। मेरे संग में 25 साल में बहुत सारी घटनाएं हुई है, मैं सारी घटनाएं तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरी शादी से लेकर के और सारी चीज़ जो भी की बाबा साहब ने की थी, यहाँ तक कि मेरी वाइफ को भी उन्होंने ही पसंद किया था। और 25 सालों से उनका साथ रहा। लास्ट के समय में रेगुलर मेरा उनसे मिलना होता था, डेली हम मिलते थे और 1.5 घंटे 2 घंटे रेगुलर हमारी बातें होती थी, बहुत सारी बातें होती थी। और उनके घटनाक्रम 25 सालों में बहुत सारे थे, लेकिन भाभी बाबू साहब को जितना जाना है अभी भी लगता है कि उन्हें और जानना बाकी है। जिस तरह लोग आके बताते हैं उन्होंने इतना कुछ किया है सबके लिए, हमें लगता है जितना हम उन्हें जानते हैं उतना और जानना बाकी है। और जितना जाना है यही लगता है कि उनके जैसे अगर थोड़ा सा भी समाज के काम और लोगों के काम आ पाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरे दादा बहुत काइंड थे, बहुत काम थे। अभी सबके सामने उनको सबसे ज़्यादा याद करा जा रहा है। वो जब भी आ जाते तो फिर पूरा दिन जैसे लाइट अप हो जाता था। दिवाली आने वाली है, बहुत सादर जगह हूँ और भाई साहब को मैं क्या बोलूँ, ऐसे तो मेरा खत्म होता खाली समता भवन मारते थे, जब जरूर घर आते थे और बच्चों को भी इतना प्यार करते थे। और मेरी लड़की को इतना बोलते थे तो भी ज़्यादा समता भवन बन जाएगा, बटन महाराज बहुत सी दीक्षा में तो आ जैसे। तो बोले नहीं बाबा ऐसा नहीं बन जाएगा, ज़्यादा ध्यान कर रहे और बात होनी के लिए। और ऐसे हमारी लड़की को एक बार मैं मतलब मणिपुर कॉलेज में भर्ती भी की थी, तो उसका इवनिंग का हो गया था। तो वो बोली पापा सुबह से फिर में अच्छा नहीं लगता है, सुबह का अच्छा लगता है। तो वो बोला आप बाबा बोलो ना, तो ये बाबा को बोले भाई साहब को कि भाई जी एक काम है। बोला ठीक है, तो बटन चले जाएगा, प्रिंसिपल से मेरा बात हो गया, बस इतनी सी बोलने लगे। और आज मेरे कॉम्प्लेक्स में घर में जब भी आता है तो हर लोग पूछते हैं ये क्या लगता है, तो हमारा भस्म लगता है, तो ये आपका भस्म है। तो बहुत नामी आदमी है, नामी तो है पर तो बहुत इस हाथ से दाग लेता, इस हाथ को बताते ही नहीं था। और इतना जगह जगह इनका नाम फैला हुआ है कि पता नहीं उनकी। और उनका लड़का भी विनोद है, वो भी ऐसे करता। हम बोला हाँ पापा ही बड़ा करते तो साथ में रहेगा ना, तो करते ही है। और भाई साहब का तो आज मेरे एक बच्चा हर आदमी जानते। और आज मैं वहाँ भी गई थी, इनको जैन स्कूल थे, जब गई मिलने तो इतना तबियत में खराब था, फिर भी कुछ पीने आती थी, तभी ठीक है हम ठीक है। और इतने जन बैठे हुए भी थे उनके पास, बात भी अच्छे से कर रहे थे। और बोले हमारा भूख लगा। भाई साहब की तो बहुत कुछ है, हाँ
जिस स्कूल हर जगह हॉस्पिटल में जो जैसा बोलता था उसी तरह उनका सब चलता था। मत नहीं करते सबका, बहुत करते थे। जय जय। संचिया माता राज करे ओ सिया रे माय मारो श्याम बसे खाटू के मंदिर कबीर साला सर में संचिया माता राज करे ओ सिया रे माय मारो श्याम बसे खाटू के मंदिर गौरी सतदेव गजानन देवारो देव है, देवारो देव है। गौरी सुखदेव गजानन देवारो देव है, देवारो देव है। मधुधर में धाम बनायो प्यारो रणथंभोर है, प्यारो रणथंभोर है। मधुधर में धाम बनायो प्यारो रणथंभोर है, प्यारो रणथंभोर है। ओ भगता रे मधुधर में धाम बनायो प्यारो रणथंभोर है। गणपति ने पूछे दुनिया, गणपति ने पूछे दुनिया, घर घर माय मारो श्याम बसे खाटू के मंदिर कबीर साला सर में संचिया माता राज करे ओ सिया रे माय मारो श्याम बसे खाटू के मंदिर। पर्वत पर शाकंभरी माँ गोरिया में जीर्ण धाम, गोरिया में जीर्ण धाम। दो जाति बालाजी रो प्यारो सो एक नाम, प्यारो सो एक नाम। भगता रे दो जाति बालाजी रो प्यारो सो एक नाम। अंजनी माँ को लाए विराजे, अंजनी माँ को लाए विराजे। मेहंदी फूल माय मारो श्याम बसे कबीर साला सर में संचिया माता राज करे ओ सिया रे माय मारो श्याम बसे खाटू के मंदिर। रूड़ी जय रामदेव जी पीरानो पीर है, पीरानो पीर है। उनका सर में बजरंगी पीरानो वीर है, पीरानो वीर है। ओ भगता रे उनका सर में बजरंगी पीरानो वीर है। करणी माता राज करे, करणी माता राज करे। देश माय मारो श्याम बसे खाटू के मंदिर कबीर साला सर में संचिया माता राज करे ओ सिया रे माय मारो श्याम बसे खाटू के मंदिर कबीर साला सर में सुसवाड़ी माता राज करे मोर खाने माय मारो श्याम बसे खाटू के मंदिर कबीर साला सर में। मैनू बाबा राज करे तोलिया सर माय मारो श्याम बसे खाटू के मंदिर कबीर साला सर में। काली माता राज करे कलकत्ता माय मारो श्याम बसे खाटू के मंदिर। जब 2 बार बोलूँ माँ तो वो मामा बन जाते हैं। अब मैं क्या आगे बोलूँ, माँ से भी बढ़कर है मामा, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें बचपन से ही बहुत प्यार किया और ये कभी नहीं सोचा था कि ससुराल भी हमारा कलकत्ता में है और हम लोग उनके पास हैं। पर आज अचानक ये कभी नहीं सोचा था कि मामा साहब इस तरह से हमें छोड़ के चले जाएंगे, परंतु बचपन में मैंने उनके साथ खूब मस्ती की है। वो जब भी भुवनेश्वर आते थे तो मैं कई बार उनके लिए खाना लेकर जाती थी। तो कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हैं उनके साथ में, क्या मैं भुलाए कभी नहीं भूल सकती उनको। मैं बहुत चंचल रही थी और मैं जो मन आता था मैं उनको कहती थी।
जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ लड़ लेती थी तो कभी कभी मामा जी के साथ भी लड़ लेती थी। आज वो नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उनका चेहरा आंखों के सामने मेरे बार बार आ रहा है कि वो जस्ट अभी बोल पड़ेंगे मुझे कि अरे मधु, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहती। उनसे फ़ोन में बात करती रहती थी, कभी मैं फ़ोन करती तो वो वापस मुझे फ़ोन का रिप्लाई कर देते। इस बार ऐसा हुआ पहली बार कि मैं उनको फ़ोन नहीं कर सकी, खमत खापना का उनका फ़ोन आया था तो बोली मेरे से मिलने के लिए आ जाओ। तो मैं बोली मामा साहब मैं नहीं आ सकती, मेरे को काम है। तो बोले तेरे को तो उपवास का ही एनी टाइम लगा रहता है, मेरे बढ़ने के बाद आएगी तो उससे अच्छा उससे पहले आके मेरे से मिल ले। मुझे क्या मालूम था कि मैं उनके अगले दिन उनके आगे दर्शन भी नहीं कर पाऊँगी। और मैं संडे को आके उनसे मिल के गई, आधे घंटे तक बैठ के बातचीत की उनसे। और मुझे ऐसे नहीं पता था कि वापस संडे नहीं आएगा। उन्होंने बोला मुझे कुछ खिलाएगी नहीं क्या? मैं बोले आप क्या खाएंगे? बोले तुझे तो पता है मुझे क्या पसंद है, मुझे जो पसंद है वही बना के ले आना। तो मैं उनको बोल के गई थी कि मैं संडे के दिन आऊँगी और आपके लिए कुछ बना के लेके आऊँगी। पर मुझे ऐसा नहीं मालूम था कि दोबारा संडे नहीं आएगा और मैं उनके पास आ ही नहीं सकूँगी। और अक्सर ऐसा होता था कि इस बार 6 महीने में 2 या 3 बार मुझे यही बात बोले फ़ोन करके कि तुम आएगी नहीं क्या, मेरे से मिलेगी नहीं क्या, बाद में आएगी कि पहले ही आके मुझसे मिल गया क्या? और मैं 3 बार उनके बोलने पर ही उनसे मिलने के लिए आई हर महीने। बोलते तेरे को तो एनी टाइम काम रहता है या कभी कुछ रहता है या तो तपस्या करती रहती है, कभी ऐसे नहीं कि मामा से बात कर ले या मिलने के लिए आ जाए। और ऐसा हुआ एक बार कि अगर मैं कहीं सभा में मेरे को बेस्ट कार्यकर्ता के अवार्ड के लिए बुलाया गया था तो मैं जो वहाँ हावड़ा से में बेस्ट कार्यकर्ता का अवार्ड मिला, उसी दिन मामा साहब वहाँ आए थे। उनके साथ में 2-3 बड़े लोग थे, उन्होंने सबसे मुझे मिलाया और गर्व से कहा कि ये मेरी भगती है जो हावड़ा से के लिए काम करी है और अक्सर तपस्या करती रहती है। और मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। दादा जब भी आते थे तो हमेशा पूछते थे शादी बेटा कैसी हो। जब भी मैं प्रणाम करती थी दादा से हाथ रहते थे और दिवाली दादा के साथ बोलने क्या बोलने उनके बारे में, इतने उनके मतलब इतनी यादें हैं, इतनी बातें हैं कहने के लिए वो नहीं करता है। एक बार बात विनोद बाबू की शादी थी, मेरे को किसी से बात करनी थी तो उनको उतने काम में याद रहा कि मेरे को बात करवानी है। अपना फ़ोन चार्ज होते मेरे को फ़ोन के लिए आवाज़ मतलब भूलना मुझे डायरी में ही नहीं लिखा पाया। 5 मेरा सुन के जाओ के अपनी उंगली थाम के अपनी उंगली वो चला भी सकते हैं, अपनी मेहनत को औरों पे लुटा भी सकते हैं। बाप के बाद भाई एक ऐसी शख्सियत है जो बाप के रोल को बेखूबी से निभा भी सकते हैं। बंधुओं, आज मैं बहुत ही भारी मन से आपके बीच में उपस्थित हुआ खड़ा हुआ क्योंकि हमने एक अनमोल रतन को खो दिया जो मेरे लिए सब कुछ थे। एक भाई थे, एक पिता थे, एक दोस्त थे, मेरी ताकत थी, हिम्मत थी, हौसला था। वो थे, हमेशा रहेंगे। अब ऐसा सुना है कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेता है, जल्दी बुला लेता है। अब सिर्फ उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा तस्वीर में कैद है और दिल में केवल उनकी यादें हैं। इसी शुभकामना के साथ जय जिनेंद्र। बहुत
उनके पास किसी से बातचीत नहीं करता था, सब मेरी गलती थी। ना मैं मामा से बात कर पाया, कभी ना मैं आप से बात कर पाया, मैं ही भूलेगा। मेरे को मालूम नहीं कि मेरे को सीखने के लिए या मेरे को सुधारने के लिए पापा को अपना शरीर त्यागना पड़ा, तब जाकर समझ पाया कि परिवार क्या होता है। मेरे को नहीं पता, मैं दुनिया में कर सकता। जैसे बोलते हैं कि बच्चे बोलो या किसी के सामने बोलो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। शायद समय बताएगा बुआ, काका, फूफा साथ परिवार वालों कि मैं पूरा ख्याल रखूंगा अपने परिवार का। आप लोग सब सक्षम अपना ख्याल रखने के लिए, तो उस बारे से ख्याल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्यार के मामले में कह रहा हूँ कि मैं और सोचूंगा कि आप लोग को अच्छा लगेगा कि आपका भतीजा, आपका बेटा जो भी है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा। पापा मेरे को मालूम नहीं आप लोग क्या सोचते हो, पापा के लिए सब बोलते हो भगवान क्या है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं ये बात जान सकता हूँ कि पापा के लिए आप लोग सबके लिए हाइट से ज्यादा लास्ट टाइम को सब आप लोग को याद आ रहा है। मनुष्य जीवन में कभी न कभी हर कोई आवेश में आ जाता है। अगर आप परसेंटेज देखिएगा, हर आदमी का आवेश का परसेंटेज ज्यादा था, पापा अभी भी ध्यान दिए, कभी कभी क्रोध हुए। अगर जो भी क्रोध पापा हुए उसका कारण क्या था, आपको फिर पता, उसका कारण सिर्फ मैं और मैं था और कोई नहीं था। मेरे को लगता था कि मेरे को मेरा प्यार कम हो जा रहा है, शायद ये रीजन होगा कि मैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता था, बट उनके मन में आप लोग के लिए बहुत प्यार था। मैं गुड़िया की तरफ से, यशु की तरफ से, मोना की तरफ से, सानी की तरफ से आप लोग से विनती करता हूँ कि हर 5 तारीख को अगर आप लोग को बच्चों हम लोग ही मेरे पापा को याद करें, जो कलकत्ता में रहता है उससे याद करें। अब साल में एक बार कहीं किसी न किसी जगह पे हम लोग सबको मिलेंगे, पापा की मेमोरी को जिंदा रखेंगे परिवार की तरह। एक और बात है जो मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में पापा के संग कभी बैठ के बातचीत नहीं किया। मेरे को ऐसा नहीं कि पापा आप लोग से प्यार करते थे, मेरे से नहीं करते थे या मेरे से करते थे आप, मेरे को हमेशा उनसे डर लगता था कि क्या बात करूँगा मैं उनसे। आज लेकिन अगर पापा रहते तो मैं बहुत बात करता हूँ उससे, बहुत बात करता। प्रिया, प्रीति भी है ना, प्रिया दोनों है, वो क्या है बड़ी प्रिया मतलब काका वाली। हाँ, प्रिया को ही मैं बोलना चाहता हूँ, प्रीति तुमको ही बोलना चाहता हूँ, मैं तुम लोग से भी कभी नहीं मिला, सब मेरा गलती है, मेरे को मिलना चाहिए, पता नहीं मेरे को क्यों नहीं मिला। बबीता, मनोरमा, जो भी जितना भी सिस्टर है मेरी, मधु, संतोष, मन होता था फिर भी मैं नहीं मिलता था, क्या सोचता था, क्यों नहीं मिलता था, मैं अपनी दूरी में रहता था। तब मैं बंधु का, यही मेरा पापा के सामने प्रॉमिस है। ये बात तब बोल पा रहा हूँ उनको खोने के बाद। अगर मैं ये बात पहले बोलता था तो शायद पापा सबसे ज्यादा खुश होते हैं। परिवार को मेरी प्रति, अगर मैं पापा का इतना सा बोल रही है परिवार वाला आप लोग के साथ रहता था तो आज पापा सबसे ज्यादा खुश रहते। तो आज मेरे को आप लोग से प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग मेरे को सुधारने के लिए आप लोग के संग जुड़ जाओ। प्लीज आप लोग मेरे को मेरा साथ देना होगा कि मैं आप लोग के संग जुड़ जाऊँ। हमेशा सब साथ आपके साथ हमेशा। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, सोचो मेरे से ज्यादा लकी रवि है। 99.99% पापा के पास पिछले 7 महीना में रवि दिखाया और 1.9